हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 31 इस अध्याय का शीर्षक है अतिरिक्त भाव। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो भगवान के प्रति प्रबल अनुरक्ति, कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति कैसा होता है। जैसे एक बार एक भक्त चिल्ला उठे, अरे मथुरा का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं मथुरा का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरे अश्रु का होने का क्या लाभ है। अर्थात वो अपने आँखों का होना सार्थक नहीं मानते अगर भगवान का जो लीला स्थली है मथुरा वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति के कारण है। दूसरा एक उदाहरण है महाभारत से, जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को पब्लिकली गाली दे रहे थे, बहुत सारा अपमान सूचक शब्द कह रहे थे, तो भीम को सहन नहीं हो पा रहा था। और भीम बहुत बलशाली है, तो भीम को बहुत क्रोध आ रहा था कि शिशुपाल इसका क्या स्थिति है कृष्ण के सामने। कृष्ण स्वयं भगवान है, तो वो जो है मारना चाहते थे शिशुपाल को। वो एक ही बार में मार सकते थे, उनके गुस्सा से उसका हालत खराब हो जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको रोका, क्योंकि कृष्ण ने शिशुपाल के माँ को ये वचन दिया था कि 100 जो गाली है तब तक जो है उनको क्षमा करेंगे, और भगवान ने जाने कितना क्षमा कर दिया था। तो इसीलिए उन्होंने रोका भीम को। तो इस बात से जो है भीम के अंदर कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति के कारण ऐसा भाव आया, ऐसा कथन आया। वे कहते हैं, मेरी भुजाएं वज्र के समान हैं, किंतु इन भुजाओं के होते हुए भी मैं शिशुपाल को चूर चूर नहीं कर सका जो कृष्ण का निंदा कर रहा है। तो फिर इस बलिष्ठ भुजाओं से क्या लाभ। तो कृष्ण के लिए ऐसा क्रोध का प्रकट करना भी जो है कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति का ही उदाहरण है। जब अरिष्टासुर ने प्रवेश किया ब्रजभूमि में, और ब्रजबालाएं जो है उन पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया, तो वो बहुत डर गई। वो चिल्ला उठी और कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण हमें बचाओ, हम नहीं तो मर जाएंगे। तो ये भी निराशा में भी, विपत्ति में भी कृष्ण का स्मरण ही करती है ब्रज की बालाएं या भगवान के शुद्ध भक्तगण। इसका उदाहरण है कंस जो है कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूलता था, इसलिए उसकी भी मुक्ति हुई। लेकिन वो मुक्ति नहीं हुई है जो एक भक्त का होता है। सायुज्य मुक्ति होता है उन लोगों का जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, असुर लोग। तो एक बार वो अक्रूर को डांट रहे थे। कंस ने सुना तो है कि एक गोप बालक ने वृंदावन के गोवर्धन पर्वत उठा लिया बाएं हाथ के सबसे छोटे वाले उंगली में। तो कंस बोलते गांव वाले ऐसे ही उस बालक को ना बढ़ा चढ़ा के बोलते होंगे, ऐसे मानते थे। एक बार अक्रूर को डांटते हैं, तुम इतने मूर्ख हो कि उस गोप बालक को इसलिए भगवान मान रहे हो क्योंकि उसने एक निर्दोष जलनाग को हरा दिया। कालिया नाग विशाल नाग है, बहुत ही शक्तिशाली, विषैला, जिससे यमुना के नदी विष हो गया था लगभग। तो उस सांप को हराया कृष्ण, मार भी सकते थे। उनकी नाग पत्नियों ने क्षमा मांगा, प्रार्थना की अपने पति के प्राण के लिए, तो कृष्ण ने जाने दिया। तो फिर भी कंस बोलते हैं साधारण एक पानी के नाग को हरा दिया और उसको भगवान मान रहे हो, कि कंस ने तो देखा नहीं उस नाग को, इसलिए ऐसे सोच रहे हैं। फिर बोलते हैं भले ही उस बालक ने गोवर्धन नामक एक कंकर को उठा लिया हो, उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि गोवर्धन पर्वत, इतना विशाल पर्वत अभी तो छोटा हो गया, क्योंकि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान ने उठाया था तब बहुत विशाल काय पर्वत था। लेकिन क्योंकि श्राप है गोवर्धन को तिल तिल घटने का, तो एक तिल घटते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं था। तो इतना बड़ा गोवर्धन उठाया, पर कंस को लग रहा है कि छोटा सा कंकर गोवर्धन नामक कोई कंकर उठा लिया होगा, और ऊपर से तुम लोग उनको भगवान मान रहे हो, कोई भगवान है क्या।
तो ये जो है द्वेष भाव के कारण कंस ऐसा बोल रहे हैं। कोई अच्छा करते भी है तो द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, तो क्या बोलते हैं उसमें कैपेबिलिटी नहीं था, हो गया किसी तरह से, ऐसे बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त एक कदम्ब को सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि जो कदम्ब वृक्ष है, वृक्ष भी क्यों ना हो, वृंदावन के जितने भी वृक्ष है, जो भी तरु तृण है, सब जो है भगवान के भक्त हैं, और इसलिए वृंदावन में जन्म मिलता है। तो एक कदम्ब का वृक्ष जो है पश्चाताप कर रहा था कि कृष्ण ने अब तक उनके छाया का भी स्पर्श नहीं किया, इसलिए दुखी हो रहे थे। फिर उस भक्त ने कदम्ब वृक्ष को कहा, हे कदम्ब वृक्ष, तुम चिंतित मत हो। यमुना नदी में कालिया नाग का मर्दन करने के बाद कृष्ण आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो कृष्ण इच्छा पूर्ति करते भी है भक्तों की, क्योंकि भक्तों की वाणी जो है कभी विफल नहीं जाने देते कृष्ण। तो एक बार जब पुतना का जब वध हुआ, कृष्ण ने वध किया पुतना का। पुतना तो विष पिलाने आई थी, स्तन पिलाने आई थी, दूध के बहाने विष पिलाने आई थी, पर दूध के साथ जो है कृष्ण ने उसका प्राण भी ले लिया। तो गिर गई और उसके छाती पे कृष्ण खेल रहे हैं, और ये दृश्य देखकर यशोदा माँ है और वात्सल्य भाव में है, तो यशोदा माता एकदम स्तंभ रह गई, स्तब्ध हो गई जैसे। और देखा गया लेकिन कृष्ण हंस हंस के खेल रहे हैं, तो ये अच्छी निशानी भी है, शुभ है कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो ये अशुभ ये लगा उनको कि कृष्ण का ये राक्षसी के छाती पे खेलना, तो इस तरह जो कृष्ण प्रेम के कारण वो शुभ अशुभ के बीच में फंस गई थी। तो अभी तो कृष्ण जो है चलना सीख रहे थे। कृष्ण कृष्ण के कारण ही ये पूरा जो है आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार चल रहा है। लेकिन जब कृष्ण लीला करने आते हैं बचपन वाली इस धरातल पर, क्योंकि गोलक धाम में कृष्ण ऐसे छोटे से बड़ा बड़ा ऐसे नहीं होते हैं, कृष्ण तरुण है, किशोर है। और लेकिन जब अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, वात्सल्य रस का प्रदर्शन करने के लिए जब वो यशोदा माता के पुत्र बनते हैं, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। अभी चलना सीखते हैं उंगली पकड़कर, फिर गिर जाते हैं, फिर चलना सीखते हैं, और जब चलना आ जाता है तो वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते, इधर भागेगा उधर भागेगा। तो अभी कृष्ण ने चलना सीखा ही था, वे बार बार घर के भीतर बाहर भागम भाग करने लगे। तो यशोदा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह बालक बड़ा शांत है और किसी के वश में नहीं रहता। ये लगातार गोकुल के आसपास जाता है और फिर घर में आ जाता है। मैं देख रही हूँ कि यह बालक अत्यंत निर्भीक है। बचपन से ही कृष्ण को क्या भय है, कृष्ण बहुत निर्भीक है। लेकिन यशोदा माता को भय हो जाता है। कृष्ण ने कितने सारे असुरों को मारा, सबको पता है, लेकिन यशोदा माता को भय हो जाता है। आपको मालूम है जब कृष्ण सिर्फ इतने छोटे से 7 साल के थे तब गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तब भी जब बारिश इतना हो रहा था, कृष्ण की ही बातें मानकर उन लोगों ने इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा शुरू किया। और जब बारिश हो रहा था सब लोग, बड़े बड़े लोग भी कृष्ण को किसको पुकार रहे थे, कृष्णा 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 पुकार रहे थे। तो कृष्ण बहुत निर्भीक है और कृष्ण सबकी रक्षा करेंगे, सबको पता है ब्रज में। लेकिन फिर भी यशोदा माता इस बात से भयभीत रहती है कि इतना निर्भीक बालक है मेरा, कहीं संकट में ना पड़ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 विरोधी लक्षणों का संधि हो रहा है। एक तो कृष्ण निर्भीक है, ये बात से यशोदा माता बहुत खुश भी है, लेकिन उनको भयभीत भी अनुभव होता है कि कहीं संकट में ना पड़ जाए मेरा लल्ला। जब कृष्ण की माता देवकी ने अपने पुत्र को देखा, देवकी माता ने देखा कि मल्ल योद्धा के बीच में अभी कृष्ण तो इतने बड़े भी नहीं हुए हैं, और युद्ध के लिए कृष्ण बलराम को देखा, तो उनके आँखों में, दोनों आँखों में शीतल अश्रु भी निकला, गरम अश्रु भी निकला, सुख और दुख दोनों का अश्रु निकला। अर्थात उनको ये खुशी हो रही थी कि कृष्ण आ गए हैं, और ऑब्वियसली कृष्ण के लिए ही
आकाशवाणी हुआ था कि देवकी के 8वां गर्भ कंस को मारेगा, लेकिन उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उनका बालक जो ये मल्ल योद्धाओं के बीच में छोटा सा बालक लड़ रहे हैं अकेले। लेकिन प्रफुल्लित भी हो रही थी, तो हर्ष और विषाद दोनों का संधि हुआ यहाँ पे। तो एक बार कंस ने कहा, ऐसे बोलते हैं कंस कि भला ये बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो मृत्यु को कौन बुलावा भेजते हैं। तो कंस ने क्या किया, अक्रूर को भेजा, रथ भेजा, रथ में कृष्ण को ले आए, उनको रहने का व्यवस्था किया। तो इस प्रकार जो है कंस बोलते इसमें कोई शक्ति नहीं इन बालक में। लेकिन दूसरे ही क्षण जब उनको सूचित किया गया कि उसके सारे मित्र जो है, जो भी असुर थे, सब कंस का इसी बालक ने मारा, हाथी को भी मारा, तो और ऊपर से जो यज्ञ का धनुष था जो इतना शक्तिशाली था उसको भी तोड़ दिया। तब कंस चिंतित होकर सोचने लगा, क्या मैं तुरंत जाकर इस बालक के सामने आत्मसमर्पण कर दूं? ऑब्वियसली ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, पता चल जाता है कंस को। क्या मैं आत्मसमर्पण करूं क्या? लेकिन मैं एक महान योद्धा हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ऐसे सोचते हैं। पहले सोचते करूँ क्या, फिर बोलते नहीं कर सकता, फिर दूसरे ही क्षण सोचता है फिर मैं इससे भयभीत क्यों हो रहा हूँ, मुझे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सहायता के लिए तो इतने शक्तिशाली मल्ल खड़े हैं और उन मल्ल योद्धा के साथ युद्ध करके बालक मारा जाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण सोचने लगते हैं यह कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि इसने तो एक हाथ से ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो फिर इस बारे में क्या करूं मैं, ये तो साधारण बालक भी नहीं है, अब क्या करूं, सरेंडर करूं ना करूं, ऐसे वो जो है थोड़ा सा चिंता में पड़ गए थे कंस। बहुत सारे भावना उनके हृदय में उद्वेलित हो रहा था। तो फिर सोचते हैं तो क्यों ना मैं वृंदावन जाकर वहाँ के सारे निवासियों को त्रासित करूं। लेकिन इतने पर भी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा हृदय इस बालक के भय से कांप रहा है, डर रहा था कंस। कंस के मन की यह दशा गर्व, विषाद, दैन्य, निश्चय, बहुत सारी भावनाओं का एक साथ लक्षण प्रकट हुआ। एक बार एक गृहस्थ भक्त ने कहा, हे प्रभु, भगवान को कहा कि मैं इतना अधम हूँ कि मेरी दोनों आंखें मथुरा जैसी भव्य नगरी को देखने की इच्छा तक नहीं करती। तो इसलिए आँखों को धिक्कार है, मतलब इतना गृहस्थी में लगा हुआ है कि वृंदावन दर्शन करने जाऊँ, ऐसी इच्छा भी नहीं हो रही है, तो इसलिए धिक्कार दे रहे हैं अपने आँखों को। फिर वो भक्त बोलते हैं, मैंने उत्तम शिक्षा पाई है, किंतु इसका उपयोग राजा की सेवा करने में ही हुआ है, भगवान के गुणगान में नहीं हुआ है। तो मैं सर्वसंहारक काल के विषय में कभी सोचा तक नहीं। ये संपत्ति जो मैंने जोड़ा है इसका मैं क्या करूं, ये तो मैं लेके नहीं जा सकता, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ डेली। हम जन्मदिन तो मनाते हैं, पर हर साल हम और ज़्यादा मृत्यु के करीब ही जाते हैं, राइट। तो बोलते हैं कि क्या अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो घर पे बैठकर मैं भक्ति करना प्रारंभ कर दूँ कि क्या करूँ। पर मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वृंदावन में दिव्य भूमि के प्रति मेरा मन आकृष्ट हो रहा है, या तो मैं वृंदावन जाऊँ या घर में रहूं। तो ऐसे अलग अलग लक्षण उनके मन में प्रकट होता है। एक बार वृंदावन के ग्वाल बाल कृष्ण की काफ़ी देर से खोज कर रहे थे कि कृष्ण आखिर गया कहाँ। कृष्ण सबके प्रिय है, थोड़ा भी आंखों से ओझल होते हैं तो गए कहाँ, कृष्ण गए कहाँ। जैसे छोटा बच्चा बाहर से आता है तो वो देखता है कि माँ घर पे, सबसे पहले यही पूछता है माँ कहाँ है, तो माँ को ढूंढता है, लेकिन माँ से उसको कोई काम नहीं होता, बस उसको देखना है कि है कि नहीं, बस उसी में वो खुश है ना। खेल के आता है, फिर माँ को ढूंढता है, और फिर माँ नहीं होते तो परेशान हो जाता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढता रहता है। तो इसी प्रकार से जो है बालक जो है कृष्ण को ढूंढ रहे थे, और जब कृष्ण नहीं मिल रहे थे तो उनके मुख काले पड़ गए, थक गए, म्लान हो गया, सारे जो उनका मुख का जो एक ज्योति होता है सब गायब हो गया, फीका पड़ गया। और उसी क्षण उन्हें पहाड़ी पर से कृष्ण की वंशी की हल्की सी ध्वनि सुनाई पड़ी। बहुत सुमधुर ध्वनि कृष्ण बंसी में बजा रहे हैं। तुरंत जो चेहरा एकदम जैसे लाइट चली गई थी चेहरा का, तुरंत हर्ष की लहर दौड़ गई, उज्जवल हो गया है, ऐसा हो गया।
तो निराशा हो जाता है जब भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन जब भगवान का थोड़ा सा भी झलक मिलता है तो फिर इसमें तृप्ति आ जाती है। कृष्ण प्रेम जो है वो एक ही वस्तु है, किंतु क्योंकि भक्त कई प्रकार के होते हैं इसलिए यह प्रेम भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है। कोई तो गैया बन के, कृष्ण का फूल बन के शांत रस में कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, कोई कृष्ण को दास्य भाव में प्रेम कर रहे, कृष्ण को अपना स्वामी मानकर, मालिक मानकर, कोई कृष्ण को अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर प्रेम कर रहे हैं, तो कोई अपने कृष्ण को अपना पुत्र मानकर प्रेम कर रहे हैं, तो कोई अपना प्रेमी मानकर माधुर्य रस में। तो वास्तव में जो सामान्य लोग होते हैं वो विभिन्न मानसिक गुणों को नहीं समझ सकते, लेकिन जब किसी का हृदय अत्यंत मृदु एवं कोमल होता है तो ये लक्षण बड़ी सरलता से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जब मनुष्य का हृदय साफ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, कोमल होता है, जीवे दया नामे रुचि होता है, तो फिर इन सब चीज़ों को वो समझ पाते हैं कि कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम किया जाता है, क्या भावनाएं आती है। किसी उन्नत जो भक्त है और जो गंभीर व्यक्ति के हृदय की तुलना स्वर्ण से की जाती है। यदि किसी का हृदय अत्यंत मृदु और कोमल होता है तो उसका तुलना रुई से किया जाता है। किसी कठोर हृदय की तुलना जो है वज्रपात से किया जाता है। वज्रपात कितना कठोर होता है, इसलिए अगर कोई कृष्ण के लिए नहीं करते हैं तपस्या या भक्ति, और ऐसे अगर तपस्या करते हैं तो उनका हृदय जो है कठोर हो जाता है, वो कोमल नहीं हो पाते हैं। कोमल हृदय की तुलना मधु, शहद, मक्खन और अमृत से की जाती है, और मनोस्थिति की सूर्य प्रकाश से। जिसका हृदय मक्खन जैसा कोमल हो, अमृत जैसी हो, जिसके हृदय में द्वेष भावना, क्रोध भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, बुरी भावना बिल्कुल ना हो, जो निंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हो, ऐसा हृदय कैसे मक्खन जैसा होगा ना, शहद जैसा मधुर, ऐसे हृदय के लोगों के पास रहना सबको अच्छा लगता है। और उनका जो मन का स्थिति होता है सूर्य प्रकाश की तरह, सब जगह जो है वो प्रकाश फैलाते हैं और हर वस्तु उनको क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण निरंतर निवास करते हैं और उनको कृष्ण का भी दर्शन होता रहता है उनकी कृपा के रूप में। जिस प्रकार मधु और मक्खन थोड़ी सी धूप में ही पिघल जाती है, मधु भी पिघल जाती है, मक्खन भी। तो मधु अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो जम जाता है ना, थोड़ा सा, और मक्खन भी जम जाता है, लेकिन धूप में पिघल जाती है। इसी तरह कोमल हृदय की जो व्यक्ति है वो आसानी से द्रवित हो जाता है। भक्त इसलिए दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, द्रवित हो जाता है। अमृत तो स्वभावतः सदैव तरल होता है। अमृत तरल मतलब लिक्विड होता है, और जो लोग कृष्ण के शुद्ध भाव प्रेम में तल्लीन है उनके हृदय स्वभावतः हमेशा अमृत की भांति होते हैं, तरल, एकदम मीठा मधुर अमृत की तरह। कृष्ण का शुद्ध भक्त जो होते हैं सदैव विशेष रूप से अमृतमय गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगे होते हैं समस्त देवताओं के सद्गुण उनमें प्रवेश कर जाता है। तो इसी तरह से जो है दान केली कौमुदी में उल्लेख मिलता है, जब किसी भक्त के हृदय में प्रेम विकसित होता है तब वो अपने भावों के परिवर्तन को रोक नहीं सकता, और उसका हृदय उगते चंद्र के समय समुद्र की दशा की भांति होता है, क्योंकि उस समय समुद्र में ज्वार भाटा के तरंग रोक के नहीं जा सकती, ऊंची ऊंची लहरें उठती है जब चंद्र उगता है, और ज्वार भाटा बोलते हैं, तो ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची लहरें। तो ऐसे ही भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम की लहरें उठने लगती है।
तो इसलिए वो भावों के परिवर्तन को उस समय रोक नहीं सकते और उसमें दिव्य आनंद होता है। यद्यपि अपनी स्वाभाविक स्थिति में सागर सदैव गंभीर एवं अगाध रहता है, किंतु जब चंद्र उदय होता है तब समुद्र के प्रकोप को कोई नहीं रोक सकता। शुद्ध भक्तों का भी यही स्थिति है, वे अपने अंतर के भावों की गतिशीलता को नहीं रोक सकते, जिसमें कृष्ण प्रेम की लहरें उठती है। तो इसी के साथ जो है भक्ति रसामृत सिंधु का 31वां जो अध्याय है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।